अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी ये वीडियो ख़ास तौर पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इंतहाई अहम होने वाली है, क्योंकि बजट 2025-26 जो है वो मंजूर भी हो चुका है और जो नोटिफिकेशंस का सिलसिला चल रहा है और सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है कि सरकार ने, हुकूमत ने किसकी कितनी तनख्वाह बढ़ाई है और कितनी पेंशन बढ़ाई है और अलाउंसेस में कितना इजाफा किया गया है। जहां पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल वफाक में और चारों सूबों में सबसे जो नज़रअंदाज किया गया है इस बजट में वो पेंशनर्स का तबका है। पेंशनर्स को वफाक ने भी नज़रअंदाज किया है और सूबाई हुकूमतों ने भी पेंशनर्स को नज़रअंदाज किया है। तो बजट 2025-26 से सरकारी मुलाजमीन की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी और साथ ही साथ पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस बजट से वाबस्ता थी। तो आज की इस वीडियो में इस बजट का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे कि इस बजट से सरकारी मुलाजमीन को क्या मिला है और मुलाजमीन ने क्या खोया है, और साथ ही साथ इस बजट से पेंशनर्स को क्या फ़ायदा मिला है। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। सो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को अभी से लाइक कर लेना है। तो इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज किया गया है वो है जी पेंशनर्स का तबका, जहाँ पर वफाक ने और चारों सूबों ने मिलकर पेंशनर्स को खुडे लाइन लगाया है। वफाक ने 7% इजाफा किया है पेंशन में और जी पंजाब हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 5% और 7% इजाफा किया गया है। तो यहाँ पर पेंशनर्स को सबसे ज़्यादा सॉफ्ट तबका समझा जाता है कि पेंशनर बेचारे, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं जिन्होंने अरसा दराज हुकूमत को खिदमात दी होती हैं, तो बुज़ुर्ग पेंशनर जो हैं उनको सबसे सॉफ्ट तबका इसलिए समझा जाता है कि वो बेचारे इस स्टेज पे होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, ओल्ड पेंशनर्स जो होते हैं, कि उनको जितना भी इजाफा कर दिया वो बेचारे ना तो कहीं आवाज़ उठा सकेंगे, ना ही एहतजाज वगैरह करने के काबिल होते हैं। तो इसलिए जो हुकूमत के दिल में आता है, जो हुकूमत की मर्जी होती है, वो पेंशनर्स के हवाले से ईजिली वो फैसला सादर कर देती है। हालांकि यहाँ पर अगर बात की जाए पेंशनर्स की पेंशन में 5%, 7% और 8% इजाफा किया गया है, लेकिन बजट को गुजरे हुए तकरीबन 1.5 माह हो चुका है, 1.5-2 माह हो चुके हैं। तो और अब तो नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई पेंशन तंजीम या फिर पेंशनर्स के हवाले से कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंसेस भी मुलाजमीन को मिले हैं, डिस्पेरिटी अलाउंस भी मुलाजमीन को मिला है और एडहाक अलाउंस में भी 10% इजाफा किया गया है। लेकिन फिर भी जो मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज हैं, कई एहतजाज वगैरह कर चुके हैं। तो इस चीज़ का ही हुकूमत फ़ायदा उठाती है कि पेंशनर्स की पेंशन में चाहे जितना मर्जी इजाफा कर दिया जाए, पेंशनर्स ने कौन सा एहतजाज करना है, कौन सा पेंशनर्स ने हुकूमत को प्रेशराइज करना है। हालांकि जो पेंशन है वो पेंशनर्स का हक होता है, ना कि हुकूमत का, किसी महकमे का या इदारे का उन पर कोई एहसान नहीं होता। क्योंकि जब एक मुलाजिम भर्ती होता है तो उसके साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि इतनी सर्विस के बाद हम आपको इस तरह के पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं वो देंगे। उन बेनिफिट्स के अलावा जिस तरह से आदर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाह में माहाना बुनियादों पर इजाफा किया जाता है, तो सेम टू सेम पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा किया जाता है। लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने एक कानून पास कर लिया है जिसके मुताबिक जितना मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा उसका 50% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया जाएगा। और उस कानून की पहली झलकी इस दफ़ा बजट में आपने देख ही ली है कि 10% एडहाक अलाउंस में इजाफा किया गया है, तो पेंशनर्स की पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। तो बेचारे पेंशनर्स जिन्होंने एक मखसूर सरसा अपनी सर्विसेज दी होती हैं, अपनी खिदमात दी होती हैं महकमे को, हुकूमत को, लेकिन उसका बदला उन बेचारों को इस तरह दिया जा रहा है, क्योंकि पेंशन पेंशनर्स का वाहिद सहारा होता है और अब उनका वो सहारा भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म किया जा रहा है पेंशन इस्लाहात की सूरत में, या फिर जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने 50% वाला नोटिफिकेशन जारी किया है उस तरह के नोटिफिकेशन जारी करके। हालांकि बजट से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से मुतालबा कर रही थी कि इस दफ़ा पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा है वो 50% किया जाए, और रहमान अली बाजवा साहब ने भी इस दफ़ा ऐलान किया था कि इस दफ़ा बजट में पेंशनर्स की पेंशन में जो इजाफा है वो 50% लाजमी करवाएंगे। लेकिन अब आपके सामने है कि 50% तो क्या 10% भी पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा जो है वो नहीं किया गया। हालांकि अगर पंजाब हुकूमत की ही बात करें तो पंजाब हुकूमत ने 10% एडहाक अलाउंस के 50% पेंशन में इजाफा तो कर दिया है, लेकिन पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो डिस्पेरिटी अलाउंस के हवाले से पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1 माह के अंदर अंदर पंजाब के मुलाजमीन को जो 30% डिस्पेरिटी अलाउंस है वो दिया जाएगा।
تو کیا اگر پنجاب میں ڈسپلٹی الاؤنس ملازمین کو ملتا ہے تو پنجاب میں پینشنرز کو کیا ملے گا؟ ہونا تو پھر یوں چاہیے کہ جیسے ہی ڈسپلٹی الاؤنس ملازمین کو دیا گیا ہے اسی طرح جو پینشنرز اور خاص طور پر جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کے میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کیا جائے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی جو پینشنرز کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس حوالے سے ابھی تک کوئی کسی قسم کی آواز نہیں اٹھا رہی۔ حالانکہ اس سے پہلے پینشنرز کا مطالبہ تھا کہ پینشن میں تنخواہ کے برابر اضافہ کیا جائے، جو کہ پہلا اور سب سے بڑا اور اہم ترین مطالبہ، انتہائی جینوین مطالبہ ہے جس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح پینشنرز کا جو دوسرا بڑا مطالبہ ہے کہ جو پینشنرز کا میڈیکل الاؤنس ہے، خاص طور پر جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی پینشن کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ ان کی ادویات پر ہی، ان کے میڈیکل پر ہی لگ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پینشنرز کا مطالبہ تھا کہ ان کے جو میڈیکل الاؤنس ہے اس میں کم از کم 100% اضافہ کیا جائے، لیکن ابھی تک جو ملازمین کے الاؤنسز ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا گیا، تو پینشنرز کے الاؤنسز میں حکومت ابھی تک پینشنرز کو کوئی ریلیف دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس حوالے سے پینشنرز کے حق میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ تو ناظرین اکرامی، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پینشنرز کے جو مطالبات ہیں وہ انتہائی جینوین مطالبات ہیں؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کرنا ہے۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر، اللہ حافظ۔